तन सिंह चौहान की आज दूसरी पुण्यतिथि है, लेकिन जिस तरीके से उस शख्स ने अपनी पहचान बनाई वो अपने आप में यकीनन काबिले तारीफ है। कई परिचय हो सकते हैं, एक परिचय समाजसेवी के रूप में, दूसरा परिचय भामाशाह के रूप में, तीसरा परिचय ठेकेदार के रूप में, चौथा परिचय गरीबों के मसीहा के रूप में। लेकिन वो संघर्ष भरी कहानी कैसे थी, किस तरीके से उनका बचपन बीता और किस तरीके से इस मुकाम पर वो पहुंचे थे, इसी कहानी को जानने के लिए आज हम उनके गांव आए हैं, जहां पर रतनलाल देवासी है जो कि उनके हर पल के गवाह रहे, ऐसा हमें बताया गया। उन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरीके से शुरुआती दिनों में उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि एक अनपढ़ आदमी के सामने भी आईएएस से लेकर नेता सलाम कैसे करते थे। देवासी जी, हाँ जी, तन सिंह जी के बारे में, उनके शुरुआती दिनों में उनकी जिंदगी कैसे रही, मतलब वो जिंदगी शुरुआती दिन केड़ा था कि कई गांव में था थारो थाऊ की करन तो की समाचार था। वो तन सिंह जी का जन्म जूना पत्रासर का ही था। छोटी उम्र में योर मदर स्वर्गवास हो गयो मदर रो, पछे थोड़ा दिन यहाँ रहते थे, ज्यादातर हाथमा मोमोनियों के पास में रहते थे। हाथमा गांव के सोडा बीग सिंह मोमा वसा था, उन्हों के पास में बचपन में वहाँ रहते थे। यहाँ जूना पत्रासर में कम रहते थे। तन सिंह जी अनपढ़ थे, बिल्कुल स्कूल गए नहीं थे। बाद में थोड़े बड़े हुए बाद में एक वहाँ कबट निकाला, उसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान रखते थे और उनके बाद में चक्की एक लगाई, उससे आटा पीसते थे। थोड़े बहुत उम्र ज़्यादा हुई, उनके बाद में वहाँ गांधीधाम मजदूरी करने के लिए गए थे। बहुत कठिनाई से बहुत संघर्ष किया, वहाँ से वापस आई, थोड़े बहुत दिन रही, वापस आई। बाद में नेमिसन जी गोलेसा साहब के ठेकेदारी का काम चलता था, उसमें शुरुआत में रोलर चलाने की मशीनरी में बहुत रुचि थी, तो उसमें रोलर से शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे गाड़ियाँ चलानी सीख गई और बाद में नेमिसन जी गोलेसा के साथ में ठेकेदारी का काम सीख ले, छोटा मोटा। बाद में अपने आप छोटे मोटे ठेकेदारी का काम खुद घर का किया। उनके बाद धीरे धीरे बड़े ठेकेदार हो गए। उनके बाद में पछे लोगों से, बहुत गांव के लोगों से मिलना जुलना आते जाते थे। कोई लोगों में गरीब स्थिति में उनको मदद करते थे, बहुत दयालु और थे। कि कोई लोग आके कहते थे हमारे पास में पैसे नहीं है, हम पीड़ित है, हमारे बीमार है, हमारे बच्चे स्कूल में जाने से हमको किताब कॉपी नहीं मिलती है, तो उनकी मदद करते थे। आप अनपढ़ थे और स्कूलों में और बच्चों के लिए बहुत पढ़ाई के बारे में बहुत मेहनत करा के वहाँ के पढ़ाओ और पैसे की जरूरत होती है उनको पैसे देते। बीमारी से कोई पीड़ित लोग होते थे, उनको खूब पैसे देते थे। भाई मेरे बाहर जाना है तो बाहर के हिसाब से पैसे देते थे। यहाँ छोटी मोटी बीमारी है तो वहाँ खूब सेवा भावी। स्थिति क्या थी उनके परिवार की? बहुत खेती करते थे, उसी टाइम में खेती में तो कोई पैदा थी नहीं, बहुत गरीब स्थिति में थे। संघर्ष करके अपने पैरों पे ही खड़े हुए। बाकी के पीछे परिवार का कोई ठेकेदारी में पैसे लगाओ ऐसी कोई आमदनी थी नहीं। और बाद में जो अपने पैरों पे खड़े होके इतना बढ़ोतरी की है, सब आपके बल बूते पे की है, पैरों पे खड़े हुए सब। गाड़ी भी ली सबसे पहले? पहले सबसे पहले 1084 गाड़ी ली थी। वो आज ऐसी भल्ली पोल आवड़े आज भी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और गाड़ी आज भी खड़ी है। वो गाड़ी बेचने की बिल्कुल मना की और लास्ट में अंतिम संस्कार में वही गाड़ी में सब यात्रा की। वो आज भी गाड़ी खड़ी है। तो गांव में, मतलब आप इतने करीबी थे, यहाँ बैठते थे, बातें करते थे, तो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष उन दिनों में कैसे करते थे? मतलब किस तरीके से, कितना काम करते थे, कितने दिन, मतलब सुबह से शाम काम करते थे, या किस तरीके से उनकी जिंदगी कैसे रहती थी? लोग आते थे, मिलते थे, किस तरीके से? ये जो ठेकेदारी का काम करते थे लोग, यहाँ से कभी गांधीनगर जाते, वहाँ ही रहवास कर दिया था, वहाँ जाते थे, उनकी पंचायती करते थे। निपक्ष दोनों पार्टियों को
निराश करके भाई एक का पक्ष करे और एक को निराश करे, ऐसा नहीं था। दोनों को आमने सामने बैठा के उनकी पंसादी करते, दोनों को बिठा के राजीनामा करके खाना खिला के बाद में कहते अभी साधन है कि मैं मेरी गाड़ी भेजो, तो कहते साधन तो कौन भेजो, हमारा टैक्सी में आए थे जैसे, तो उनको आप खुद की गाड़ी भेज के गाँव में छोड़ के आओ उनको। और निष्पक्ष ऐसे नहीं कि एक जाति की, ऐसा नहीं था, 36 कुंभ के कोई लोग आओ बड़े से ए श्रेणी से लगाए थर्ड क्लास तक आते, सबको समान एक तरफ ही देते भाई। ऐसा ही आदमी कोई ये मोटा है छोटा ऐसी भावना नहीं थी। खिलाने पिलाने के बड़े शौकीन थे, खुद खाते नहीं थे, लेकिन मतलब कोई मेहमानचारी इतना शौक था खिलाने